आपने सुना देखिएगा जो बातें बताई गई, लेकिन आपको कुछ बातें बताई नहीं जा रही हैं। और आप अगर ये सोच रहे हो कि ये बातें नहीं बताई जाएंगी और आप ऊपर के लेवल पे ट्रैप होना चाहते हो, तो आपको ज़रूरत भी नहीं इन बातों को जानने की। लेकिन आप ये जान लो कि ये पर्टिकुलर वॉर, पहले तो आप ये ना समझना कि ये केवल दो देशों के बीच में था। आपने सुना होगा कि यूएस और ईरान के बीच में ये वॉर नहीं था। ये पर्टिकुलर वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो ट्रंप ने जो स्टार्टिंग करी थी वो सबसे पहला हमला करवाया था इसराइल के थ्रू। इफ़ यू रिमेंबर, जाके देख लीजिएगा 1 मार्च के बीच में जो हमले किए हैं, स्टार्टिंग जो की है, सपोर्ट किया है पीछे से यूएस ने, लेकिन जो स्टार्टिंग करी थी वो इसराइल से करवाई थी। क्योंकि उनका ये कहना था कि इसराइल और हम जॉइंट एक्शन ले रहे हैं ईरान पे। तो आपको भी पता है ये बात कि जब ये जॉइंट एक्शन था, 3 कंट्रीज़ में इन्वॉल्व थी, तो केवल 2 कंट्री मिलके इसको कैसे ख़त्म कर सकती हैं, या फिर 2 कंट्री कह दें कि पीस डील हो गई तो हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसराइल कभी भी किसी भी कंट्री की कोई बात नहीं मानता है। अगर बात देखिएगा ईरान से रिलेटेड है या हमास से रिलेटेड है या ऐसी कोई कंट्री से रिलेटेड है जो उसके अस्तित्व को, यानी कि उस कंट्री के अस्तित्व को सपोर्ट नहीं करती। तो आपको पता है कि यहाँ पे बड़ा अपडेट आया है और ये चीज़ देखिएगा काफ़ी बड़ा, देखिएगा डील में अड़चन पैदा कर सकती है। अड़चन कैसे? आपको पता है कि अगर इजराइल अटैक करता रहता है तो डील बैकफुट पे आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला है इजराइल ने, हम इस डील को नहीं मानते। यानी जो भी पर्टिकुलर डील 2-4 दिनों में अचानक से हुई है, इसको इजराइल नहीं मानता। अभी मैं इसका रीज़न भी बताऊँगा आपको इस वीडियो में, बस बने रहिएगा कि इस पर्टिकुलर डील को हम नहीं मानते। ईरान खुश पर इजराइल आग बबूला, ये चीज़ समझने वाली है बात आपकी। तो आपको पूरी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट पूरी क्या है। ट्रंप एग्रीमेंट डज नॉट बाइंड अस, यानी कि अमेरिका के द्वारा किया गया समझौता हम पे देखिएगा वो नहीं करता, हमें पाबंदी नहीं करता, हमें मतलब रोकता नहीं है। इजराइल ने रिजेक्ट करा है साफ साफ यूएस ईरान डील को, और रेड लाइन ड्रॉ करी है लेबनान के बीच में। तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर डील में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो लेबनान है, क्योंकि लेबनान एक विंग है एक तरीके से आप देख सकते हो ईरान की, जहां हिजबुल्लाह बहुत एक्टिवली 1 लाख के आसपास हिजबुल्लाह जो हैं वो यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। हुतीज़ भी एक्टिव रहते हैं, जो कि देखिएगा इजराइल को जब भी हमला करना होता है ईरान को तो इन्हीं के थ्रू होता है। और बगल में बैठा हमास भी देखिएगा इनको ज्वाइन कर लेता है, फंडिंग भी पूरा ईरान करता है, ये समझ लीजिए। तो सारी सिचुएशन इस तरीके की हो जाती है। तो इजराइल का पहला रिस्पांस आया है, फर्स्ट रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट रिस्पांस टू द यूएस ईरान अकॉर्ड वॉज शार्पली क्रिटिकल। मतलब अब आपने देखिएगा जब वॉर स्टार्ट करना था तो आपने हमें सपोर्ट करा, हमें खूब हथियार प्रोवाइड करे और हमसे ही कहा कि आप हमला करिए। और जब अब वॉर ख़त्म करना है तो यू आर नॉट इवन देखिएगा पार्टिसिपेटिंग इजराइल। देखिएगा इजराइल का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है इस डील में। और सेकेंड थिंग क्या है कि कोई भी मीटिंग जो साइन होने वाली है या कोई भी वार्तालाप हो रही है उसमें इजराइल का कहीं नाम नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विथ बेन गुइर रिजेक्टिंग एनी लिमिट ऑन इजराइल मिलिट्री एक्शन, मतलब कोई भी लिमिट, मतलब कोई भी इजरायली मिलिट्री एक्शन पे कोई भी देखिएगा यहाँ पे हाथ नहीं लगा सकता। अपोजिंग करा है कंसेशन इन लेबनान को लेकर, पूरी तरीके से अपोज करा इस डील को। और आप देख सकते हो फर्स्ट पब्लिक रिएक्शन इजराइल का आया है टू द यूएस ईरान एग्रीमेंट अनाउंस बाय द वाशिंगटन तेहरान डिक्लेयरिंग दैट एनी डील ब्रोक्ड बाय द यूएस देखिएगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वुड नॉट बी बाइंडिंग अस, मतलब हमें किसी तरीके से बाइंड नहीं करती है। और इंसिस्टिंग दैट द कंट्री वुड कंटिन्यू मेक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी डिसीजन। अब आप समझ लो ये लाइन ही सब कुछ बताई दे रही है कि हम पूरी तरीके से अपनी कंट्री के लिए जो सिक्योरिटी डिसीजन लेंगे वो हमारे इंडिपेंडेंटली होंगे, वो वहाँ पे हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि ये जो अचानक से वॉर रुका गया है इसमें कहीं भी देखिएगा कोई भी जो एक पर्टिकुलर देखिएगा इंटेंशन था वो पूरा नहीं हुआ, उद्देश्य पूरे नहीं हुए इस वॉर के, और इसको आपस में करके देखिएगा सॉल्व कर लिया गया है। अब बेस्ट पार्ट ये आता है कि इजराइल एक तो बेंजामिन नेतन्याहू अगर वॉर को रोकते हैं तो आपको पता है उनको अपने देश में इतना क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कि उनकी सरकार गिर जाएगी। और अभी कोई भी इंटेंशन पूरा नहीं हुआ है, मतलब अभी न्यूक्लियर और टोल फ्री दोनों चीज़ें बड़ी सस्पेंसफुल हैं।
न्यूक्लियर तो पूरी तरीके से सस्पेंसफुल है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट अगर यूएस को दे दिया जाए तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल एकदम देखिएगा डाउटफुल चीज़ है, मतलब नेक्स्ट टू पॉसिबल चीज़ है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोके या वो पूरा यूरेनियम उठा के अमेरिका को दे दे। तो ऐसे में जब कोई इंटेंशन ही नहीं पूरी होगा कि इसराइल ने वॉर रोक दिया तो सरकार गिर जाएगी। तो इसराइल यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इसराइल अब अटैक करेगा ताकि डील ना हो, किसी भी तरीके डील होने के बाद भी वो अटैक करेगा ताकि और डिफ़िकल्टी क्रिएट हो। तो वो चीज़ आपको देखिएगा स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा पेन क्रिएट करेगी और उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो ऊपर के लेवल पे ट्रैप अभी नहीं होना है, टाइम देना है मार्केट को। अगर मार्केट में डील आज हो जाती तो 15-20 दिन का टाइम दीजिए, तभी आप समझ पाओगे कि मार्केट एक स्मूथिंग एक मैनर में आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।